कबीर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। कबीर ने लिखा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू काहे भय उदास। बहुत कठिन साधना करने की ज़रूरत नहीं है। जिस अवस्था में आप हैं, उसी अवस्था में साधना करिए। शरीर को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना हमको जंगल में जाने की ज़रूरत है, ना कंदराओं में जाने की ज़रूरत है, ना गुफाओं में जाने की ज़रूरत है। माने सहज अवस्था। बनारस भारत की सबसे प्राचीन नगरी। यहाँ कई संत हुए, जिनमें से संत कबीर एक हैं। इनके बारे में हम सब ने कुछ न कुछ पढ़ा और सुना है। आज हम बनारस कबीर को विस्तार से जानने के लिए फिर से आ गए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम कबीर को जानते हैं, समझते हैं। कबीर का घर कहाँ था, कबीर के जो माता पिता थे वो कौन थे, और उनकी समाधि कहाँ है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कबीर की जो जीवन यात्रा थी वह कैसी थी, उनके कौन कौन से मार्गदर्शन थे, और कबीर आश्रम जो यह वाराणसी में है, इसे कबीर चौड़ा मठ के नाम से जानते हैं, जो कि संत कबीर की मूल गद्दी है, वह यहीं रहा करते थे। तो उनका जो पौराणिक घर था वहाँ भी हम जाएंगे। जिस कुएं से वो पानी पीते थे वहाँ भी हम जाएंगे। और जो उनकी मूल गद्दी थी, जहाँ पर वह बैठकर अपने शिष्यों से बातचीत करते थे, उन्हें कोई संदेश देते थे, उस मूल गद्दी पे भी हम जाएंगे। यहाँ दीवारों पर कबीर दास के द्वारा रचे गए जो भी दोहे थे, उन सबको लिखा गया है और चित्र के द्वारा समझाया गया है। जैसा यहाँ लिखा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। तो कबीर साहब ने जो लिखा है या जो कहा है, उसमें इतनी गूढ़ता है, इतनी ज़्यादा महत्व है इन बातों की। अगर कोई व्यक्ति इसे समझ ले और अपने जीवन में उतार ले, तो उसे उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। तो कबीर ने बहुत सी बातें बहुत सीधे तौर पे भी कही है, जिनका कई लोग विरोध भी करते हैं। संत तो ऐसे ही होते हैं, संत को क्या फर्क पड़ता है कि कौन उनके साथ है और कौन उनका विरोध करता है। तो कबीर भी ऐसे ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस बार फिर से बनारस आ गया हूँ और अभी हम हैं संत कबीर के आश्रम के पास। जैसा आप मेरे पीछे देखते होंगे, हर तरफ इस दीवार पे कबीर, संत कबीर दास के दोहे हैं। और ये रास्ता जो है मठ की तरफ जाता है। तो चलिए इधर आते हैं। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, वाराणसी में ये जगह है, कबीर चौड़ा मठ के नाम से प्रख्यात है ये। और इस चौराहे का ही नाम कबीर चौड़ा मठ है। आप यहाँ आ सकते हैं। ये सुबह 7 बजे से खुल जाता है और ये पूरे दिन खुला रहता है। आप शाम का जो यहाँ आरती होता है, उस समय भी आके यहाँ का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के जो संत लोग हैं वो भी बहुत विनम्र हैं। आप यहाँ आके बैठ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव यहाँ होता है। यहाँ आप जब भी आएँ थोड़ा समय लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ इतने सारे इन्फॉर्मेशंस हैं कबीर के बारे में कि आप समय के बिना आए तो आप ये सब मिस कर जाएंगे। यहाँ पे संत कबीर दास का समाधि स्थान भी बनाया गया है, जो कि वास्तविक नहीं है,
संत कबीरदास ने समाधि यहाँ नहीं ली है। वास्तविकता में कबीरदास ने समाधि मगहर में ली थी। उसके पीछे की एक कहानी है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। वहाँ से कुछ अवशेष लाए गए थे और यहाँ पे आश्रम के जो भी लोग थे उनके द्वारा यहाँ समाधि स्थान बनाई गई है, जो कि आगे वीडियो में दिखेगा आपको। और यहाँ पे कबीरदास की मूल गद्दी बनाई गई है, जहाँ पे वह बैठकर अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दिया करते थे। और अभी जो सामने आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये राजा की मूर्ति है, जो क्षमा मांगने के लिए राजा और रानी दोनों नंगे पांव दौड़ते हुए कबीरदास के पास भागे चले आए थे इसे मूल गद्दी पे। और इसके पीछे की जो भी कहानी है, जो आपके सामने ऐसे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को यहीं रोककर। इस जगह पे कबीरदास के जितने भी वाक्य थे, जो भी उनके संदेश थे, उनको बखूबी दीवारों पर बहुत अच्छे से बताया गया है। और साथ ही साथ जो लोग समझ पाए चित्र के माध्यम से, और जो लोग ना समझ पाए उनके लिए लिखा भी गया है, जिसका मैंने वीडियो लिया है। आप इसको बीच बीच में रोककर पूरा पढ़ सकते हैं, समय दे सकते हैं और कबीर को और भी अच्छे से जान सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं भगवान संत कबीरदास के समाधि स्थान पर। यही है भगवान संत कबीरदास का समाधि स्थान। कबीरदास को हम लोग साहेब भी कहते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको साहेब शब्द सुनने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि हम संत कबीरदास की ही बात कर रहे हैं। इस जगह का जो वातावरण है, जो शांति है, वो इस वीडियो में कुछ हद तक आपको दिख रहा होगा, महसूस भी हो रहा होगा। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, जब आप यहाँ आइएगा और आप जब खुद यहाँ महसूस कीजिएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो कबीर की ज़िंदगी भी ऐसी ही रही। जो जो उनसे जुड़ता गया वो शांत और नर्म होता गया, और शांति इस कदर उसके ज़िंदगी में छाई कि वो भी कबीर के मार्ग पर चलता चला गया और उस परम पद को पा गया। कबीर आज भी वैसे ही हैं। कबीर अपने मूल रूप में तो नहीं है, अपने वास्तविक रूप में नहीं है। करीब 600 साल से भी ज़्यादा हो चुका है कबीर को, लेकिन आज भी जो कबीर से जुड़ता है वह कबीरमय हो जाता है और उस परम पद को पा ही लेता है। क्योंकि ज्ञान जो है ना, वो आपको हमेशा आगे ही बढ़ाती है। कबीर भी ऐसे ही रहे, कबीर की ज़िंदगी भी ऐसी ही रही, और कबीर से जुड़ने वाले भी कबीर ही हो जाते हैं।
तो आइए वीडियो में आगे हम कबीर की जो मूल गद्दी है उसको देखते हैं, जो इसी आश्रम में थोड़ा सा आगे है। लेकिन उससे पहले जो साहिब की समाधि स्थान है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके स्क्रीन पे आ रही है। आप इसको रोक कर यहाँ पढ़ सकते हैं। तो अभी मेरे पीछे आपने जो ये स्थान देखा, ये संत कबीर का समाधि स्थान है। और ये बाकी का जो क्षेत्र है, इसे कबीर चौड़ा मठ कहते हैं। यहाँ पे कबीर दास का ये कर्म भूमि है, यहीं से उन्होंने सब कुछ शुरू किया था। उस समय में हमारे पास आज जैसे बैठने की हर चीज़ें होती हैं, सोफ़ा है, पलंग है, जो भी है, तो पहले के समय में ना ऐसी चीज़ें कम उपलब्ध थी। तो मिट्टी का चबूतरा बनाया गया था और उसी चबूतरे के ऊपर संत कबीर दास बैठते थे और बाकी के जो उनके शिष्य थे या फिर जो भी उनके पास ज्ञान के लिए या फिर जिस भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए उनके पास आते थे वो लोग यहीं पे नीचे में यहाँ बैठते थे। ये वही स्थान है जहाँ वो लोग बैठते थे। और ये जो चबूतरा आज बना हुआ है वहाँ पे, वो पहले मिट्टी का हुआ करता था और वहीं पे संत कबीरदास बैठते थे और उन सब के प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस को वो डिस्कस करते थे और जो भी ज्ञान की बातें थी वो बताते थे। तो चलिए अब हम इस मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं। यहाँ से मुख्य द्वार है, आइए। तो यहाँ पे साहिब की जो चरण पादुका थी, जो मूल गद्दी पे है, रखी हुई है और ये उनकी वास्तविक है चरण पादुका। और यहाँ पे बगल में साहिब जिस घड़े से पानी पीते थे वो भी रखी हुई है। उनके युग के जो भी चीज़ें थीं उस समय की, उन सब को वास्तविक स्वरूप में आज भी संभाल कर रखा गया है। तो हम तीनों इस ट्रिप पे हैं और हम बनारस आए। हमारा प्राइमरी मोटिव यही था कि इस बार हम संत कबीर को एक्सप्लोर करें, उनके बारे में और जानें। क्योंकि मैंने अभी तक कबीर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, स्कूल टाइम में सबने पढ़ा है। रहीम के दोहे, कबीर के दोहे किसने नहीं पढ़े होंगे, सब ने पढ़े होंगे। एनसीईआरटी के सिलेबस में ये हमेशा से रहा। बट इस बार कबीर को एक्सप्लोर करना है और भी जानना था मुझे। तो ये शान है और ये अनु है। अभी तक आपने इनको मेरे फ्रेम में नहीं देखा होगा, बट आप आज पहली बार देख रहे होगे। तो हम तीनों ने एक प्लान बनाया कि इस बार कबीर को एक्सप्लोर करते हैं चलकर और थोड़ा कोशिश करेंगे कबीर को जीने की। कबीर ने जो भी बातें कही
वो हम सब आज अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आकर के एक बार सोचने को हम ज़रूर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, कबीर ने जो कहा वो सही है और हम उसको फील कर पाते हैं। तो आइए आज हम कबीर को जानते हैं। अनु फर्स्ट टाइम, अनुभव नाम है इसका, शॉर्ट में हम अनु बोलते हैं। तो अनु फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। हम तीनों ने प्लान किया और इस जगह का नाम है कबीर चौड़ा मठ। ये चबूतरा है जहाँ हम बैठे हुए हैं। ऊपर में भगवान संत कबीर का चबूतरा बना हुआ है। पहले ये मिट्टी का हुआ करता था, अब तो बहुत अच्छा हो गया है। इस जगह के बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं, बहुत कम लोग ही शायद होंगे जो जानते हैं। यहाँ पे क्राउड भी नहीं है, एकदम खाली है, ना के बराबर है। बट जो शांति है मैं उसको फ्रेम में शायद ना दिखा पाऊँ कभी। आप खुद आके एक्सप्लोर कर सकते हो इस जगह। ये जगह फेमस है इस नाम से ही, कबीर चौड़ा मठ इसी नाम से ही फेमस है। आप यहाँ आओगे, इस गली में किसी से भी पूछोगे आपको बता देंगे लोग। तो अनु का और शान का मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया, अब इनसे पूछते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो बताओ अनु, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अभी तक जितनी जो जगह है उसमें सबसे पीसफुल जगह, मतलब आपको शांति हर जगह नहीं मिलेगी। हर जगह आपको दर्शन करने को मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन शांति आपको हर जगह नहीं मिलेगी। तो शांति की तलाश में हम लोग आए थे वहाँ, वो शांति हमें मिली है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे आपको आप सोचने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है, आपको वो चीज़ जानने को मिलता है जो शायद कहीं और जाने को नहीं मिलेगा। और शान, तुम बताओ भाई कैसा रहा? जैसा कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग हर जगह घूमने के लिए जाते हैं, आस पड़ोस और देश विदेश में, लेकिन सबसे शांति जगह हम यहीं पे आके हमको मिला है। जैसे हम अपना अनुभव बता रहे हैं और आप लोग भी आइए यहाँ पे और घूमिए और घूमकर और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और सबसे ख़ास बात ना, यहाँ पे मैंने आके, ये मुझे पहले से मैंने सुन रखा था बट इतना डीपली पता नहीं था। गांधी जी वो खुद भी यहाँ पे, उनका स्टैचू है, आप देख सकते हो, शायद ना दिख रहा हूँ, मैं जाके दिखाता हूँ। गांधी जी भी संत कबीर दास के हर एक वाक्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और यहाँ पे लिखा है कबीर के पद चिन्हों पर चले गांधी। तो जस्ट मेरे पीछे ये है और गांधी जी का यहाँ पे स्टैचू भी है, जहाँ पे बताया गया है कि गांधी जी कैसे इतना इन्फ्लुएंस थे कबीर जी से। तो शॉर्ट में यही बताऊंगा कि लाइफ को अगर एक टर्न देना है, लाइफ को थोड़ा सिंपल करना है, तो थोड़ा स्पिरिचुअल होना होता है। और सबसे बेस्ट वे है कबीर। कबीर को सुनना, कबीर को भजना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक वाक्य है, मैं बताता हूँ आपको। ऐसा कहा गया है कि कबीर, भगवान कबीर का जो झोपड़ था, मैं पहले बैठ जाता हूँ। भगवान कबीर का जो झोपड़ था, उसके पास में कुछ जुलाहे रहते थे और वो लोग बुचर्स का काम करते थे, शायद बकरे वगैरह को काटते थे और उनके फ्लेशेस को वो बेचते थे और उनका वही काम था और शायद खाते भी हों। तो कबीर ने कई बार उनको मना करने की कोशिश की, बट वो कबीर की बात कभी समझ नहीं पाए। और ऐसा माना गया है कि जो भी ऐसे महापुरुष होते हैं, जो भी संत होते हैं जिनके पास डिवाइन सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं या फिर बहुत स्पिरिचुअल जो होते हैं, जो एनलाइटन होते हैं, उस दौर में जब वो होते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट उनके आसपास वाले लोग बहुत कम करते हैं। और उनके जाने के बाद जब वो क्या थे, जब इस चीज़ की एहसास होती है ना, तो फिर लोग उनको पूजने लग जाते हैं। तो उनके रहते उनको कोई अहमियत उतनी नहीं मिलती जितनी उनके जाने के बाद उनको मिलती है। तो खैर, आते हैं मुद्दे पे। तो कबीर ने उनको बहुत मना करने की कोशिश की, बट वो कबीर की बात कभी मानते नहीं थे। और फिर उन्होंने कबीर को बहुत शायद परेशान भी करा होगा उस टाइम पे। तो कबीर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। कबीर ने लिखा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू काहे भय उदास। कितना अच्छा लिखा है कबीर ने। तो कबीर को ऐसे भजना और कबीर को समझना
दोनों अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप भजते हो तो आप समझ गए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप समझ गए तो आप भजने लग जाओगे। लेकिन एक बात तो है, आप दोनों में से कोई भी करो, या तो समझ जाओ या तो भजो, चेंजेस तो आते हैं। तो कबीर ऐसे ही हैं, हम सब के अंदर कबीर है, और ये समय है कबीर को जानने का, कबीर को समझने का और कबीर को गुनगुनाने का। ये जो शांति है इस परिसर में, जो भी कबीर को समझते हैं, कबीर को जो भजते हैं, ऐसे ही शांति उनके मन में भी आ जाती है। और मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ कबीर से, उनके लाइफस्टाइल से, उनके उन लाइंस से, जिससे आज मैं वो बन पाया जो शायद मैं उनके बिना नहीं बन सकता था, या फिर मुझे बहुत वक्त लगता अगर मैं किसी और रास्ते से आता तो चलो आगे और भी देखते हैं और भी समझते हैं। तो अभी हम आ गए हैं भगवान कबीर दास के जो माता पिता थे, नीरू और नीमा जी, उनका ये समाधि स्थान है, मेरे ठीक पीछे है। और अभी हम यहीं आ गए हैं, शाम का समय हो गया है, लाइट थोड़ा कम है। तो ये वही जगह है जहाँ पे उनके माता पिता का समाधि स्थान है। और यहाँ से ठीक पीछे जब हम देखते हैं इस तरफ, तो भगवान कबीर दास का जो पुराना घर था, ये उसी का स्ट्रक्चर है। अब तो एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं है, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पे उनका घर था। तो ये वही जगह है जहाँ पे भगवान कबीर दास का जो घर था, देखिए लाइट आ गई, और यहाँ पे उनका समाधि स्थान हो गया माता पिता का। ये वो जगह है जहाँ पे कुआं है, यहीं से वो पानी वानी उनका जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनका यूज़ होता होगा, इसी कुएं से था। और यहाँ पे उनका घर था। अभी एग्जैक्ट वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ वो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा। यहाँ थोड़ा और डेवलपमेंट होना चाहिए था, एग्जैक्ट वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, प्रिजर्व करके रखा गया है एटलीस्ट। समाधि स्थान सामने से आप देख सकते हो। यहाँ पे संत कबीर दास को दिखाया गया है स्टैचू के थ्रू, मतलब वो उनका जो कीर्तन था, जो भी वो भजते थे, वो दिखाया गया है। और यहाँ पे कुआं है। तो पेट केनु अवतारी रहा रविदास जी, तो कौन की शासन देवे लगे हाँ, तो कौन की नहीं नहीं कह दो जौन हो तब चेला बनाया है। अच्छा। तब यहाँ जब आ गए वहाँ से, तो फिर जल चुआ लोग यहाँ सत्संग लोग करत रहे। ओकरा बाद फिर पचगंगा घाट गए साहब। 4 बजे भोर में वो नहाने लगा, उतरते तो हम 4 बजे रामानंद जी स्नान करे पचगंगा घाटे के किनारे बा। तो जब यहाँ से गोल्डन साहेब तो बालक बन गए। जब 4 बजे जब सीढ़ी के नीचे लेट गुलन जब खराम उनकर पड़ रहा, तो कहना कि राम राम बोलो, राम रोवे लगलन, तो कहना कि राम राम बोलो, राम राम बोलो। तो उनकी उसी राम राम का मंत्र हो। फिर वहाँ से आया राम राम करने लगा, तो उनकी माँ उनकी कहली हाँ कपार पर छाती पहना राम राम का मंत्र तार के दे ले। वो विरोधी जाके कह के वहाँ गोली पचगंगा घाट कहने लगा कि हमको बालक के पूछा ना अच्छा राम राम का मंत्र क्यों दे दिया। स्वामी जी बोले कि नहीं हम तो जानते नहीं हैं कब आया है कब गया है, हमको तो मालूम नहीं है, तो जाओ लिया लो। तब यहाँ से लिया के गए कि चलो बुला रहा मैंने स्वामी जी को लेकर। तब वहाँ गए तो कहने लगा कि से कब हम तुमको चेला बनाए। स्वामी जी बोले, तो साहेब बोले कि नहीं बनाए हैं। तो ना जब हम सीढ़ी के नीचे लेटे हैं तो नहीं बोला कि से चलो हम राम राम बोलो। ओ लो
तुम ही आज से राजपट लोग गले मिला लो, गले मिला। तब कहलन कि ले जाओ, इसकी पूजा आती आप जी में दे देनी करी। तो वो ले जाके मूर्ति पूजा ले जाके बैठ के गंगा जी में खूब तो पत्थर लोग नु रहे वही घुमा के बिक दिलन गंगा में, जा सू खूब नेहान धोआन करो। अब उनका टाइम भइल कि अरे अब आवलन तो बैठल बन गंगा किनारे। अब देखा था लोग कि भाई अभी अइला ना, तब राम देखल कि जब रामानंद जी चलन तब अपन फट अरे जल्दी आवा देखल कि उतना दिन बाद तब लेके फिर चल। तब ओकरा बाद में फिर मुसलमान उनकी सुनती कराने खातिर सब लोग जुट गया तो सुनती के कराई लोग इतना आनी तूफान आया देही में जलन लोग के बीगे लगल कि अपने गिरत भाड़ा टेके तो भागा। ओकरा बाद फिर उनकी माता गोद में लेके बैठी। अब हम मौलाना लोग हाथ जोड़े हैं कि गलती का माफ़ी दे दीजिए, तो वही दोनों जना जो है लेके बैठे हैं। लहतारा से मरुआ जी उनकी ससुराल है। जब उन्हें से आया तो सवार रहा वो भाई तालाब है। नीरू जी जब तालाब पर उतर के गए डोला धर के गया गोड़ धोने के लिए, तो 12 बजे रात में साहेब आकाश मार्ग से उतरे हैं, ज्योत से बालक बने हैं। और उसी पर उनको आष्टानंद जी छायादार आष्टानंद जी छाया करते हैं। तो गोड़ धोने प्रात के समय में गए, देखे कि बालक खेल रहा है पत्र पर। कहलें कि हम तो आके नींद से कहली कि हम बालक को ले चलेंगे। तो कहेंगे तो हम हठ रोक दिली, हम बिना ले चले मानेंगे नहीं। तो लेके आए तो यहाँ कर्म भूमि है और लहतारा प्रकट है। तो घर यही था उनका? हाँ, असली घर इनका यही। हाँ, यही में पोषण पालन किया है जी। चलो झोपड़ी देख लो। तो अब हम कबीर दास का जो झोपड़ था वहाँ गए हैं। हालांकि ये मूल नहीं है, अब तो वो रहा नहीं, लेकिन यहाँ आश्रम के लोगों के द्वारा उसके जैसा कल्पना किया गया है और बनाया गया है ये, लेकिन जगह वही है। इसी जगह पे उनका अपना झोपड़ था और इसी में वो कबीर दास अपना ताना बाना करते थे और यहीं पे रहते थे। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये जो कक्ष है, यहाँ पे जो भी सामान है ये ताना बाना का सामान है जो आश्रम के द्वारा बनाया गया है। इस झोपड़ में 2 कमरे हैं। एक कमरा जिसमें उनके ताने बाने का सामान है और जो दूसरा कमरा है वो कबीर दास के सोने और रहने का है, जिसमें एक पलंग या चौकी जो भी कहें वह लगा हुआ है और नीचे लालटेन या ऐसा कुछ रखा हुआ है। दिखाया गया है कि कबीर दास इसी में रहते थे। काफ़ी समय पहले जब यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से खुदाई हुई तो यहाँ से एक मूर्ति निकली जिसको आप सामने कैमरे में देख रहे होंगे। बिना सर की ये मूर्ति है। मेन जड़ यही है जी। मूल माने होता है जड़। हाँ, तो जड़ यहीं से है और पूरे देश दुनिया में कई पंथियों का तो वर्चस्व है ही जी। अच्छा बाबा, उनको जब वहाँ पे कमल के फूल पे जो तालाब में मिले थे, हाँ, तो उनके माता पिता जो थे वो वहीं से यहाँ पे लेकर आए थे। हमने यहीं पर लेकर के आए थे। उनके माता पिता एक दूसरा परिसर है जो नीरू टीला के नाम से जाना जाता है। जी। आप लोग गए हैं? जी। हाँ, तो वहीं पर उनकी जो समाधि स्थल है
नेहरू और नीमा उनके जो माता पिता थे जिन्होंने पालन पोषण किया था ना, उनकी ज्वाइंट समाधि है वहाँ जी पर। लेकिन उनका पैतृक जो है स्थान वही है, घर, पुराना घर वही है। अच्छा। और ये चौड़ा हुआ जहाँ वो बैठते ये थे। चौड़ा, ये जो है चौड़ा जो बनाया गया है चबूतरा है, जी जहाँ पर बैठने, चौड़ा है ना चबूतरा, जहाँ बैठने का ऊंचा स्थान को चबूतरा बोलते हैं। वहाँ पर बैठ कर के लोगों को उपदेश दिया करते थे, क्योंकि जब बाल्यकाल से ही संत कबीर बहुत प्रखर थे, बहुत तेज थे, ज्ञान के प्रचार प्रसार होते थे, लोगों की वहाँ पर जमघट होती थी, जगह की कमी पड़ी, तो फिर ये जो स्थान जो है वहाँ चबूतरा बना करके बैठना शुरू किए, जो कबीर चौरा मूल गद्दी के नाम से उसको जाना जाता है। और अंत बाद में, क्योंकि कबीर साहब की जो मूल वाणी बीजक है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये बीजक ग्रंथ है। ये बीजक ग्रंथ का अभी हम लोगों ने पाठ किया, लेकिन इसमें जो अभी पाठ जो कर रहे थे उनके दोहे थे। हाँ, दोहे का हुआ इसमें। जैसे है कई है इसमें प्रकरण है, जैसे प्रथम नंबर में आपका जो है रामायणी प्रकरण आ जाता है, समझे। तो रामायणी प्रकरण में लगभग आपको 84 रामायणी है, माने 84 पद हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में आ जाता है शब्द प्रकरण। तो शब्द प्रकरण में 115 शब्द पद है उसमें। अच्छा। हैं, वो हो गया। उसके बाद आ गया ज्ञान चौतीसा। ज्ञान चौतीसा का मतलब जो है जितना भी क ख ग घ ङ च छ ज झ यहाँ जो 36 अक्षर वर्ण है, उन अक्षरों पर संत कबीर जी की वाणी बनी है। हाँ, तो ये जो है इसमें जो है लगभग 35 पद हैं। और उसके बाद विप्रमतिशी हैं, उसमें है 31 पद हैं। फिर कहरा, कहरा क्या है जानते हैं? कहार लोग पहले जैसे होता है ना, कहार लोग जैसे पहले शादी बर बियाह में क्या करते थे, आजकल जैसे कार में डोली उठाने का काम डोली करते उठाने का काम करते थे। जी। तो ये कहार लोग जब वर वधू को जब डोली उठाते थे, जब मस्ती चाल में जब आते थे ना, मस्ती चाल को देख करके संत कबीर जी ने कहरा पद का सहज ध्यान रहो गुरु के वचन समाई हो। सहज अवस्था में हम लोग जो करते हैं, बहुत कठिन साधना करने की ज़रूरत नहीं है। जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में साधना करिए। शरीर को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, ना हमको जंगल में जाने की ज़रूरत है, न कंदराओं में जाने की ज़रूरत है, न गुफाओं में जाने की ज़रूरत है। माने सहज अवस्था, जिस अवस्था में आप जैसे वैसे भी अगर बैठे हैं, अगर प्रभु का नाम सुमिरन कर रहे हैं श्रद्धा भक्ति से, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन उसमें स्नेह प्रेम और आत्मविश्वास होना चाहिए। तभी ये नहीं कि हम कहीं कर रहे हैं मन के निर्मल मन से। जितना आपका मन पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, उतने प्रभु का वास होगा। इसलिए कबीर साहब बाहर की वो बात नहीं करते, जितनी भी बात है उनकी साधना पर परख है और अधिकतर उनके अंदर की बात है। उन्होंने कहा कि बैठा है गढ़ भीतरे, उस परमात्मा का स्वरूप उन्होंने बताया। वो स्वरूप उनका बताया, वो जो है परमात्मा तुम्हारे अंदर में बैठा। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे? हाँ, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो बैठा है घट भीतरे, तुम्हारे घट में ही वो विराजमान है। बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत, माने चेतना अवस्था में बैठा हुआ है। और अच्छी और बुरी कर्म की प्रेरणा जो है अंदर से मिलती है। कभी कभी बिल्कुल बुद्धि जब स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, तो सत्काम करता है, मंदिरों में जाता है, साधु संतों का दर्शन करता है, उनके चरण का स्पर्श करता है। ये निर्मल है। ये सात्विक बुद्धि जब होती है, तब जब बिल्कुल जब मन पवित्र होगा तभी मंदिर में जाएगा। जहाँ कलुषित वासनाएं जब हो जाएगी, तामसिक वासना होगी। इसलिए कि तमोगुण ब्रह्मा कहाँ है, रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि कोई। माने सत्य गुण से जब वो होता है प्रधानता, सत्य गुण की प्रधानता होती है, तब उस परमात्मा का साक्षात्कार, उसका अनुभव, उसका दर्शन और उसका गुणगान अंदर से प्रेरणा मिलते हैं कि चलो वहाँ पर हम लोग जाएं और उसके दर्शन करें। उससे हमारी बुद्धि जो है स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा और हमको परमात्मा के प्रति हमको एक आस्था बनेगी। आस्था जब बनेगा तभी विश्वास जागृत होगी, तो अपने आप फल मिलेगा। नहीं तो तुम कितना भी पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, साधन करो, भजन करो, कीर्तन करो, तीर्थों में जाओ, मूर्तियों में माथा पटको, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो फल मिलने वाला नहीं।
तो इसलिए श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम का जब ज्ञान की उपलब्धि होगी तब ये जीव जो अपने आप मुक्त हो जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा। आवन जाओ मरो नहीं जीवो साहब मेटल गाड़ी। कबीर साहब की वाणी अनंत है ना। उन्होंने कहा है कि जेते पत्र वनस्पति यव गंगा की रैन और पंडित विचारा क्या कहे कबीर कहे मुख बैन। तो जितना ये वनस्पति के जो पत्ते हैं जो असीम है, आप गिन पाएंगे? नहीं गिन कभी पाएंगे। नहीं गिन पाए। तो जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन, गंगा जी में बालू का कण कितना है पता नहीं। जिसका कोई सीमा नहीं। और गंगा की रैन और पंडित बिचारा क्या कहे कबीर कहे मुख बैन। तो इतना अतिशयोक्ति वाणी संत कबीर जी के मुखार बिंद से निकली है। जहाँ हिंदू मुस्लिम के प्रति उन्होंने जो कटाक्ष किया, वो कटाक्ष नहीं किया, जहाँ पर उसमें बुराई देखी, वास्तविकता को रखा। वास्तविकता को उन्होंने कहा। जैसे उन्होंने कह दिया मुसलमान दिन को रहते हैं रोजा, आप तो दिन भर रोजा रहते हो, पानी तक भी थूक तो भी नहीं घोटते हो, दिन को रहते हैं रोजा, रात हनत हैं गाय, यहाँ खून वे बंदगी। एक तरफ तो तुम खून नदी बहा रहे हो, दूसरे तरफ यहाँ पर कुछ अल्लाह के लिए तुम वंदना कर रहे हो, तो क्यों कर खुशी खुदा है। तो क्या खुदा तुम्हारा जो है क्या खुश होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। तो इस तरह की बातें हैं। जैसे उन्होंने कहा पंडित बात बदन से झूठा। अब पंडितों का तुम भी पंडित, तुम बात कहते हो, झूठा कहते हो। कैसे कहते हो? तो कहे राम के कहे जगत गति पाए, खाड़ कहे मुख मीठा। राम राम कहने से अगर जगत को मुक्ति मिल जाए तो खाड़ खाड़ या मिश्री कहने तुम्हारा मुख क्यों नहीं मीठा होता? होना चाहिए ना। इस तरह के बाद सदगुरु कबीर साहब की कटाक्ष है। उन्होंने कहा कि भाई रे तू जगदीश कहाँ पे आया? अरे मैंने दो ईश्वर का बखड़ा अपने कहाँ से खड़ा किया? उन्होंने कहा वही महादेव वही मोहम्मद। चाहे उसको मोहम्मद साहब कहो चाहे महादेव कहो, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। अब कोई हिंदू को तुरु कहा एक जमी पर रही है। तो इस तरह की बातें जो है कबीर साहब कटा, जो वास्तविकता को उन्होंने दर्शाया जो सही है। इसीलिए कहा कि सांच कहो तो मारन धावे। ये भी कहा कबीर जी ने कहा कि सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। अगर सच्ची बात कहता हूँ तो दुनिया को लोग मेरे को मारने के लिए तो, और सच्ची झूठ मूठ बात कर तो विश्वास कर लेते हैं। कबीर ने सारे बात को बहुत सीधी तौर पे बताने की कोशिश की। हाँ, बहुत सीधे जिसको संसार ने एक्सेप्ट नहीं करना चाहा। सरल भाषा में है और सीधे तौर पे कटाक्ष थोड़ी सी करा। कबीर साहब की भाषा जो है ना थोड़ा कड़ी थी। अधिकतर जैसे तो कड़वी है और थोड़ा उनका साधना परख है, थोड़ी उलटवासी टाइप का है ना, इसलिए लोगों के समझ में नहीं आई। हाँ। लोग उस पे लेकिन उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कहा। वास्तविक मानव कल्याण के लिए, मानव हित के लिए उन्होंने अच्छी बात कही, लोगों को सामने रखा भी। अगर लोग समझ जाएं और उस पर चलने का कोशिश करें तो मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। लेकिन अब ना चलें तो अब क्या करें? अब 600 वर्ष की बात है। उस समय तो जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत की भावना जो चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। उस समय पंडितवाद, जातिवाद ये सब चला ही था। और काशी जैसे शहर में अपना वर्चस्व जमाना और यहाँ पर आश्रम बनाना बहुत बड़ी बात है। सबकी बस की बात नहीं है। मुल्लाओं और पंडितों के बीच में रहना। काजी कौन कितेब बखानी कहा, झंगत बकत रहो निस्वासर मतिए को नहीं जानी। सुनत कराए तो रुक जो हो ना, औरत को क्या कही। तुम सुन्नति करते हो तो कहते मुसलमान का लेकर औरत को करवाते हो कुछ, ऐसे कहते थे। संतो पाड़ी निपुण कसाई कहता तुम शुद्ध कसाई हो। बकरा मारी भैंसा पर धावे। अभी तो तुम बकरा का यह कर रहे थे, भैंसा पर भी तुमने चोट लगाना शुरू करी। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द नहीं आई? तुम्हारे दिल में थोड़ा भी दर्द नहीं है? करिए स्नान तिलक दे बैठे कहा। स्नान कर लेते हो, तिलक फटाका लगा लेते हो, करिए स्नान तिलक विधि से दे पूजाई, विधि पूर्वक तुम पूजा पाठ करते हो। आत्म राम खलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। फिर कहते अति पुनित तो ऊँचे कुल का ही है, तुम अपने को बहुत बड़ा ऊँचे कुल का मानते हो। सभा माही अधिकारी इनते दीक्षा सब कोई मांगे हंसी आवे मोहि भाई। कबीर जी ऐसे कहते थे, का पाप कटन को कथा सुनावे। ये पाप कटने के लिए कथा, वेद पुराण धर्मशास्त्रों का कथा सुनाते हैं। पाप कटन को कथा सुनाए, कर्म कराए नीचा। इनका कर्म तो कितना बड़ा नीच कर्म करते हैं। कर्म करावे नीचा और हम तो दो परस्पर देखा जम लाए हैं धोखा। अब गाय बधे थे तू रुक कहिए, ऐसे कहते हैं। जो गाय का जो वध करता है तुम कहते हो उसको मुसलमान की दर्जा देते हो। तुम गाय बधे तू रुक कही थे इनते हुए का छोटे। अब कहीं कभी सुनो हो संतो कली में ब्राह्मण खोटे कहा। तुम बिल्कुल असत्यवादी। सही बात बोलो। तो
ये सब बातें हैं तो कबीर साहब की अमूल्य बात है। अगर जीवन में उतार लिया जाए, उसमें चलने का कोशिश किया जाए तो मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। अब कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब बहुत बात है ना कबीर साहब की, कितना न कितना बात वो कह दिया, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ कोई कह दिया। मान लिया 100 गड़ा खावे फल हो, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। इतना बड़ा दर्शन कौन देगा। कबीर संगत साधु की जो की भूखी खाए, और जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बात तो बात। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो झर जा रहे अपना चले हमारे साथ। कोई अपना मतलब जो अपने घर को उजाड़ दे, हाँ, चलो मेरे साथ। मेरे माँ तो कहने का मतलब वो नहीं कि भी ये जो घर है संसारी घर को उन्होंने नहीं कहा कि नहीं। तुम इसको, तुम्हारे अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, उसकी बात की। हाँ, उसको तुम लेकिन जला लोगों ने दोगे। कुछ और समझा। हाँ, लोगों ने कुछ और है। उनको लगा कि वास्तविक घर जाने की बात करे उजाड़ने। जी हाँ, तो वही बात है। तो ये सब बातें हैं। समझे के गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। राह विचारे का करे जो पंथिन चले विचार। अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल। सपन सने ही जगह भया सैदानी रही गो बोल। मुआ है मर जाओगे बिन सरस्वती भाल। परहु करायल वृक्ष सर आज मरहु की काल। बोली हमारी पूर्व की हमें लखे न कोई। हमको तो सोई लगे जो दूर पुरप का होय। जाके चलते रौंद परा धरती